वेलकम अगेन ऑन टीएससी यानी दर्शन क्लासेज पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन को बताता है, ऐसा वर्ड होता है। ठीक है ना? इसके डेफिनेशन के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि दो नाउन को या दो प्रोनाउन को यह कैसे जोड़ता है, उनके संबंध को कैसे आपस में बताता है। चलिए एग्जांपल कह रहा है द बुक इज ऑन द टेबल। इस पूरे सेंटेंस में किसको कौन जोड़ रहा है, यही आपको समझना है पहले। द बुक यानी किताब, बुक नाउन है, आपको पता है। ठीक, इज है ऑन यानी पर द टेबल, टेबल भी क्या है, नाउन है, और बुक भी नाउन है। ठीक है ना? इज क्या है आपको पता है कि सर यह हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इतनी बात क्लियर है बेटा। द बुक हो गया, द क्या है, द को भी आप पहचान लीजिए, द आर्टिकल है, और उसमें भी कौन सा आर्टिकल है आपको पता होगा। यह कौन सा आर्टिकल है द, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि द को कौन सा आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, द आपका आर्टिकल है, आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है उसे आपको बताना है लिख के। बचा क्या, ऑन। तो बुक और टेबल का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है। पूरे सेंटेंस का हम हिंदी देखते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। द बुक किताब इज है ऑन द टेबल, मेज पर। तो मेज और किताब के बीच में जो रिलेशन, जो संबंध बताया, वो किसने बताया, ऑन बताया। तो ऑन किसका काम कर रहा है बेटा, प्रीपोजिशन का। तो ऑन ही प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का यही काम है दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताना। चलिए इसके अकॉर्डिंग जब आप प्रीपोजिशन का पूरा क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बताया जाता है कि कहाँ पर टाइम को लेकर कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, और प्लेस को लेकर कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो आपको समझाया जा सकता है उसे समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए देखते हैं, तैयार हैं आप लोग? चलिए, द डॉग जंप द रिवर। डॉग यानी कुत्ता, जंप कूद गया। ठीक है ना, कूदा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। द डॉग जंप, कुत्ता कूदा, द रिवर। तो रिवर एक नाउन है, डॉग रिवर है, सॉरी डॉग नाउन है, रिवर नाउन है, जंप वर्ब है। इसके बीच में जो रिलेशन बताएगा वह कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, इन होगा कि इनटू होगा। इन का मतलब भी अंदर होता है, इनटू का मतलब भी अंदर होता है। प्रीपोजिशन के क्लास में यही समझना सबसे ज़रूरी होता है कि कहाँ पर हम इन यूज करेंगे, कहाँ पर हम इनटू यूज करेंगे। बाई का मतलब भी के द्वारा होता है, और विथ का मतलब भी के द्वारा, के साथ होता है। कहाँ पर किसका यूज करना है, यही तो सीखना है आपको। ठीक है ना? ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, अप का मतलब भी ऊपर होता है, एबोव का मतलब भी ऊपर होता है, तो इसे सीखना होता है। चलिए आइए पहले आज का हम एक्सरसाइज करते हैं। द डॉग जंप द रिवर। जब कुत्ता कूदेगा बेटा तो मोशन करेगा, जहाँ जहाँ मोशन की बात आएगी वहाँ पर हम इन नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम इनटू लगाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, द डॉग जंप्ड इनटू द रिवर। आगे बात समझ में? यानी जब किसी भी नाउन का मोशन होगा, गति होगा, तो वहाँ पर हम भीतर के लिए, अंदर के लिए इनके जगह क्या यूज करते हैं, इनटू यूज करते हैं। ठीक, बहुत सुंदर। द स्कूल इज द रेस्टोरेंट। स्कूल कहाँ पे है, टू रेस्टोरेंट पे। तो टू तो को का अर्थ आपको देगा, तो आप सीधा लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट के सामने। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 3 है आई गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। फुट, फुट मतलब पैर, यानी पैदल के लिए यूज हो रहा है। तो पैदल के लिए ऑन यूज होगा कि बाई, तो आप हमेशा यूज करेंगे पैदल के लिए ऑन यूज किया जाता है। द आई गोज टू स्कूल ऑन फुट। अगर आप साइकिल से भी जाएंगे
तो भी क्या होगा बेटा, ऑन ही यूज किया जाएगा। मान लीजिए आपको मन किया आज हम घोड़ा से स्कूल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप क्या यूज करेंगे, ऑन हॉर्स यूज करेंगे। कहाँ पर, जिस भी चीज़ों पर, जितने भी चीज़ों पर आप बैठते हैं और आप दोनों तरफ पैर फेंक के बैठते हैं, वहाँ पर आप हमेशा ऑन यूज करेंगे। और जहाँ पे आप बैठते हैं और बड़े आराम से अंदर बैठ जाते हैं, स्टीयरिंग होता है जिसे आप चलाते हैं, वहाँ पे आप बाई यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या अगर आपको राजदूत दे दिया जाए, आपको बुलेट दे दिया जाए, आपको स्प्लेंडर दे दिया जाए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर भी आप ऑन का ही यूज करेंगे। आई गोज टू स्कूल ऑन बाइक, ठीक है ना, बाई बाइक नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए अमीर आदमी है, आपके पापा खूब अमीर आदमी है, सेठ जी हैं आप, और आपको भेजा जा रहा है, जैसे हमारे क्लास में कादिल जी पढ़ते हैं, तो आपको कार से भेजा जा रहा है पढ़ने, तो आप क्या बोलेंगे, आई गोज टू स्कूल बाई कार। ओके, बाई फॉर्च्यूनर भी हो सकता है, क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल मीट, हम मिलेंगे 6 o'clock, तो जब भी बजे, यानी टाइम जब बज रहा हो, अब 1 o'clock से लेकर 12 o'clock तक भी तो समय बजेगा आपका, तो पूरा लिख डालिए और सीधा लगाएंगे एट 6 o'clock। ओके, रवि विल कम हेयर, जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें पता है, एट और ऑन का हमने पूरा हम लिखवा देते हैं। जैसे कि आप लिख लेंगे, जितना भी डे का नाम है उसे आप ऑन लगा लेंगे, ठीक है ना, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे करके। और जो टाइम है एट 1 o'clock, एट 2 o'clock करके जितना भी बज रहा है, जहाँ तक आप बजा सकें टाइम, तो 24 घंटे का समय है, जहाँ तक आप बजा लें वहाँ तक आप एट लगाइए। चलिए, रवि विल कम हियर, तो क्या होगा बेटा, अभी हमने बताया एट होगा कि ऑन होगा। सर डे के लिए जब भी कोई डे आ जाएगा वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे, तो हो जाएगा ऑन मंडे। रवि विल कम हियर ऑन मंडे। यह प्रीपोजिशन का एक परिचय वाला क्लास था आपके लिए। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो दर्शन क्लासेस के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे आप कांटेक्ट करें, संपर्क करें। वहाँ पे सारी चीज़ें एक जिससे आप 5 या 10 मिनट में यहाँ पर समझ रहे हैं, उसे लगभग 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर समझाया जाता है, तो चीज़ें अलग होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए दर्शन क्लासेस।